परंतु एक बात जरूर है, जितना भाषण रावण सुपर्णखा का सुना है ध्यान से, किसी का नहीं सुना। और वो कहा भी तू शांत बैठ, थोड़ा ध्यान कर ले। ध्यान किया, कोई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा। ये प्रभु ने अवतार धारण किया। अब जितना हमारा परिवार है, यदि ये प्रभु के कृपा से उद्धार नहीं हो पाया तो फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा। तो हम तो प्रेम कर नहीं सकते हैं, तो बैर ही बढ़ा। तो ऐसा कहा करके वह बैर करने की युक्ति बनाई। क्या करना चाहिए? श्री सीता जी का हरण हो। तो हरण कैसे हो? कोई हिरण बने। जब तक हिरण नहीं तब तक हरण नहीं हो सकता है। इसके लिए जितने सुंदर अच्छे हैं मामा जी, इससे दूसरा कोई सुंदर नहीं हो सकता है। बच्चों को सबसे प्रिय कौन होते हैं? मामा जी। मामा जी कभी भी बच्चों को डांट नहीं सकते, तो मामा जी का ही चयन किया गया। मामा जी नमस्कारम। मामा जी बोले ठीक ही है, हमें भी तुमसे नमस्कार है, किंतु आज रावण हमें नमस्ते करने आया है। क्यों? कुछ दाल में काला है, इतना साधारण तो नहीं है। कहीं तुम जानवर बन जाओ। मामा मैं जानवर? हाँ मामा जी आप जानवर बन जाइए, हिरण बना रहा। हिरण बनने से क्या होगा? गाने में सब समझा दिया, तुम जाना, सुंदर स्वरूप बनाना, फिर आगे हम सब संभाल लेंगे। किंतु वो बोला मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे तुम? हम तो भक्त हो गए। किसके? राम के। तुम कब से भक्त हो गए? तुम तो मेरे मामा हो, वहां कैसे हो गए? दोस्ती कर लिया। जब से वो मारे हैं तीन फरमान राम ते ही मारा, सत जो जंगा सागर पारा। वहां से ठेलते ठेलते बाण मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दिया। तब से मैं उनका भक्त बन गया। वो समझ गया कि जब कोई डांट से या डर के भजन करे, उसका भजन पक्का नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ सब बैठे हैं हमारे आदरणीय, छोटे बच्चे बैठे हैं, बड़ी माताएं बैठी हैं, सियाने बैठे हैं, विद्युतजन बैठे हैं। ये सब अपने लगता है मन से आए तभी तो बैठे हैं। यदि कोई घर वाले या घर वाली जबरदस्ती भेजते तो यहाँ बैठते, यहाँ वहां देखते कि महाराज जी नहीं देख रहे तो लोग खसक लेते हैं, क्योंकि वो मन से नहीं आए थे। जो मन से आता है उसमें फिर डर नहीं रहती, वो तो मन से बैठा रहेगा जब तक बैठेगा। जो जबरदस्ती आया है, जाओ कथा हो रही सुन के आओ, कहाँ बैठे रहते? सामने दरवाजे में दिन भर, जाओ चले मुंह बनाए कहाँ, यदि नहीं जाता हूँ झगड़ा हो जाएगा, चले वहीं बैठेंगे जाकर पीछे वाली कुर्सी में बैठे हैं। कैसी पकड़ना है? यहाँ भेज दिए भेजने के लिए जो मन से आता है लगा रहता है। तो ये जो मामा है ये डर से भक्त बना है। यदि हम डांट दे तो एक भक्ति छोड़ देगा, जोर से डांटा मैं तुमको मारूंगा, किन भक्त नहीं हूं मैं, बहिरट बनो। अब सोचा कि ये भगवान यदि मानता हूं तो समस्या, नहीं मानता हूं तो समस्या, यदि जाता हूं तो राम जी मार डालेंगे, नहीं जाता हूं तो ये दुष्ट मार डालेगा। उतर दे तुमही अभागे, कस न मराऊं रघुपति सर लागे। तो प्रभु के बाण से ही मरना अच्छा है। सुंदर हिरण का रूप बनाया। सुंदर कला नहीं, श्री सीता जी भी मोहित हो गई। यहाँ गड़बड़ी हुई है श्री सीता जी से। जब चली थी वहां से प्रभु जी बोले थे जब जंगल मत जाइए, वहां बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं, कंठ का कीर्ण मार्ग है, आप यहीं रहिए। तो श्री सीता जी ने कहा था कि मोहि मद चलत न होई हरि, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मैं हमेशा आपके चरणों को निहारती रहूंगी, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु सीता जी की आज जो दृष्टि है थोड़ा बदली है। प्रभु जी के चरणों को छोड़कर हिरण की ओर गई, सोने की हिरण की तरफ। ऐसा होने पर श्री सीता जी की यदि गति हुई है तो होने वाली है, तो हम लोग इस खेत की मूली हैं। यदि प्रभु के चरण को छूटते हैं तो फिर दर्द भरी बात सामने आ जाती है।
कंचन में बन कर आया सिया का हरण कराने, माया का मारी मायापति को पावक महु करहु निवास, जब लगी करहु निशाचर नाश, जब ही राम यस कहा बखानी, प्रभु पद धरि हिय अनर समानी, निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तई सही सीला रूप सुविनीता। वैसे ऐसे व्यक्ति और अग्नि में प्रवेश कर गई। पूरा खेल माया में ही हुआ है, क्योंकि दुष्ट की क्षमता थोड़ी थी कि उनको छू लेता, पहले भस्म हो जाता। और यहाँ पर मारीच भी सोचा था कि जीवन की गाड़ी तो विचित्र है, तो जाएगी तो प्रभु के चरणों में जाकर गिर जाए, इसका उद्धार हो जाए। ये शरीर तो ट्रेन है, और जो आयु है हम सबकी वो है रिजर्वेशन। कितनी दूर की यात्रा है तो आयु है रिजर्वेशन, कहां तक की यात्रा करनी है। और सीट क्या है, जो हम लोग अहंकार है उस सीट में बैठे हैं, अहंकार की सीट में बैठे हैं। और किस दिशा में, किस कोच में है, मन रूपी कोच में बैठे हैं। रेलगाड़ी की रफ्तार कितनी है वो सांस बता रही है, दिन रात दौड़ती है लोहे की पटरी में, यहाँ वहां जो आते जाते हैं उनको उतारती जाती है और रेलगाड़ी आगे बढ़ती जाती है। सुंदर इस चरित्र को प्रातः स्मरणीय संत राजरानंद जी महाराज गाया करते हैं, जिसको हम लोग भी इसको सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेगा। जीवन की गाड़ी
चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई है। नर्तन की रेल में आई रिजर्वेशन, अहंकार ऐसी चिपवाही है मन, श्वासा ही रफ्तार बदला रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई है। दिन रात पटरी में एक औरती है, मुसाफिर को उसकी जगह ढूंढती है। दिन रात पटरी में एक औरती है, मुसाफिर को उसकी जगह ढूंढती है। रास्ते में सब दिखला रहे हैं, उतरने की मंजिल करीब आ गई है। सबसे पहले देखा बचपन का टेंशन, बाद में मिला है जवानी का जंक्शन। सबसे पहले देखा वो बचपन का टेंशन, बाद में मिला जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे से आगे बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई है। टूटेगा अपने परायों का मेला, मानो रहेगा दुआ अकेला। टूटेगा अपने परायों का मेला, मानो रहेगा तू अब अकेला। तबीयत बहुत यार, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई है। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ गई है, करीब आ गई है, करीब आ गई। तबीयत अंदर बहुत घबराती है, इसलिए उसके लिए टिकट हो तो फिर नहीं घबराता। अच्छा, ऐसे समझिए हम सब ट्रेन में यात्रा करते हैं आप सब भी, हम भी कर लेते हैं कभी कभी। जब यात्रा करते हैं, यदि टिकटिया साथ में रहे, इतना मजा आता है। कब मजा दिन आता है जब चेक करने वाला आए, और चेक करने वाला नहीं आए तो गुस्सा भी आती है, काहे का पैसा फंसा दिए इसमें, आया भी नहीं। और जैसे काली कोट दिखाई दी, फोन कर गब्बारा। अच्छा, गब्बारा क्यों हुई हम लोग? क्योंकि टिकट है हमारे पास, और पर गए पैर पसार के, क्योंकि चेक होने वाली ना टिकट। और जिसके पास टिकट नहीं होती है वह सीमट जाता है। जैसे आता है वो काली कोट वाला, टिकट 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 दिखाता हूँ, इतना तो ऐसे करेगा, हाँ फिर यहाँ करेगा, फिर दिखाई टिकट दिखा रहा हूँ, इसलिए ताव आ रहा है क्योंकि टिकट उसके पास है। यदि ना होती तो भागे भागे कहाँ जाता है, कमरे में घुस जाता। वो कमरा जानते हैं, जान निकल जा उस कमरे में।
टिकट नहीं है, इसमें कमरा भी पसंद से पकड़े तो 3 घंटा घुसा रहना पड़े, घुसे रहते, इसलिए टिकट है तो तबीयत घबराती नहीं है। तो यहाँ की जो यात्रा है उस यात्रा की टिकट है प्रभु राम का संकीर्तन। अभी बोध नहीं होता है, ये सब प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है। जब फिर आते हैं कहाँ कहाँ कथा सुनी है, अरे जोड़ो मगनाज वाली थी कथा, उस मोहल्ले वाली वो लिखता रहता है, जोड़ो तिवारी परिवार की कथा, उमलिया परिवार की कथा, इस परिवार की, सब जोड़ लो। फिर हाँ तुम पास हो गए, जाओ इस कमरे से। एक भी कथा नहीं तो जाओ इसको ले जाओ इस कमरे में। ये कथा अभी लगता है कि ऐसे बैठे हैं, हो गया पंडित जी सुना रहे हैं कुछ। उस समय टिकट का महत्व होता है जब टिकट का चेक करने वाला था। अभी तो कोई टिकट आया नहीं है। यात्रा जो ना की हो तो यात्रा करिएगा, मजा पता कि शास्त्री जी क्या बता रहे थे, कब महत्व होता है टिकट का, उस समय महत्व होता है जब यात्रा शुरू होती है। चलिए थोड़ा आगे चले। उभय भांति देखा निज मारे, दृष्टि पर सुनहु देव रघुवीर कृपाला, ये ही मृग कार्य अति सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु बंद कर ही आनंद चरण कहत। श्री सीता जी आज तक कुछ नहीं मांगी, आज मांगी बुलाना पड़ेगा। प्रभु बिना कुछ पूछे चल दिए, जबकि शास्त्र में है असंभवम हेम मृगस जन्मो तथापि रामो लुलुभे मृगाय। प्रभु को पूछना चाहिए था, श्री सीता जी इस कभी भी सोने का हिरण नहीं हो सकता है प्रभु, किंतु प्रभु कुछ नहीं पूछे, सीधे दौड़े। हिरण भाग रहा था आगे, तो पीछे फिर देखता था। तो प्रभु पूछे भागते तो उधर हो, पीछे काहे देखते हो? तो कहता है प्रभु भाव है, भाव यह है कि मैं आपको देख लूं, किंतु मेरा स्वभाव यह है कि कपट का है, मैं सही हिरण नहीं। भाव है आपको देखने का, किंतु मेरा स्वभाव है राक्षसी, इसलिए मैं उधर भाग रहा हूं, आपके पास नहीं, क्योंकि आपको कपट पसंद नहीं है। किंतु मैं चाहता हूं कि प्रभु आपकी नजर मुझ पर पड़ जाए। कहीं आपका नजर पड़ ही गई है, मेरी पड़े या ना पड़े, यदि किशोरी जी की दृष्टि पड़ गई है तो जान लो तुम्हारा उद्धार होगा ही। आगे बढ़ते हैं, दौड़ रहे हैं,
पीछे लगे हुए हैं। किसी संत ने कहा कि धन्य है जिन प्रभु के पीछे बड़े बड़े संत ज्ञानी लगे होते हैं। आज वही प्रभु श्री राम उस राक्षस के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पता नहीं कब का पुण्य आज उसका जागृत हो गया है। आनंदित हम तो तुम्हारा देखने का मजबूर, हम तो तुम्हारा देखने का मजबूर भैया, हम तो तुम्हारा देखने का मजबूर भैया। मत रखा नजरिया से दूर भैया। कठिन सर मारा धरण परऊ कई घोर, तब तक उन्होंने एक मारा है और घोर आवाज करते हुए गिर गया। किंतु अपनी राक्षसी प्रवृत्ति नहीं छोड़ा। पहले लक्ष्मण का नाम लिया, फिर प्रभु का नाम लिया। ये दुष्ट भी है। प्रभु के सामने जाने के बाद भी पहला काम रावण का कर दिया। प्रभु मारकर वहां से वापस लौटते हैं। तब तक यहां बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। सीता मैया ने लक्ष्मण को आवाज दी है, लक्ष्मण। और अधगिरा सुनी जब सीता का लक्ष्मण परम सभी डरी हुई, कुछ हो गया। तुम्हारे भैया तुमको बुला रहे हैं, जाओ जाऊं बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहासी कहा सुन माता। अरे माता आप कहे डर रही हैं? भ्रगुटी विलास श्रेष्ठ लय होई, सपने संकट पड़े की सोई। जिनके भ्रगुट के हिलाने मात्र से लय प्रलय हो जाएगा, उनके ऊपर कभी संकट आ सकता है। किंतु यहाँ पर सीता जी ने कुछ मरम शब्द बोले। मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन हिल गया। यहाँ पर यद्यपि रामायण में रेखा खींचने का विधान नहीं है। आगे चलकर मंदोदरी ने बताया है कि राम का छोटा भैया रेखा खींचा था, तुम ला नहीं पाए। यहाँ मोरसाई दिखाते हो, परंतु यहाँ मर्यादा की रेखा की बात आई है। सीता भैया से बोले लक्ष्मण जी, भैया इस रेखा को पार मत जाइए, कोई भी समस्या है तो। और लक्ष्मण जी दौड़ पड़े हैं भैया के लिए। यहाँ राक्षस आता है, भिक्षा मांगा, किंतु सीता मैया तो भिक्षा देंगी, चाहे शरीर रहे और चाहे न रहे। यही तो धर्म है। यही धर्म तृणधारी ओट कहत पैत नहीं समय सुमिर अवधपति परम स्नेही। वो तिनका ही धर्म बनकर गया था। जब डांटता था वह दुष्ट, तब तिनका को सामने करके वही धर्म साथ में था। यहाँ पर प्रभु के पास लक्ष्मण जी गए हैं और यहाँ जैसे भिक्षा मांगा है तो बोला कि हम बड़ी भिक्षा नहीं लेते, क्योंकि जब सीता मैया अंदर थी तो रेखा समझ गया था, रेखा है अंदर तो मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आया है उसमें इत उत चिताई चला भड़ी आई। जैसे कुत्ता घर में कुछ चीज ले घुसता है, ऐसा देखता है, यहाँ सब देखता जाता है, फिर जाकर घुसता है अंदर, लेकर भागता है। उस प्रकार आया है, कुत्ता की दशा थी उसकी, डरा हुआ था। किंतु जैसे सीता मैया ने
कहा कि तुम भिक्षा देती हो बंधी तो मैं नहीं दूंगा, तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, हमारे दरवाजे से संत खाली हाथ चला जाए ऐसा नहीं हो सकता। सीता मैया बाहर निकली हैं और बस यहीं पर सीता मैया बैठा। रघुराया कहीं अपराध विसारे दाया, लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दो। श्री सीता जी का यहाँ पर हरण रथ में बैठाया है, किंतु उससे रथ हाँका नहीं जा रहा है, क्योंकि जब कुपंथ पर पैर बढ़ते हैं तो डर जाता है। भले यहाँ पर भी कोई भी जब चोरी करते हैं, चोरी करते समय उसकी आत्मा कहती है तुम चोरी कर रहे हो, डरता है, पर लोभ है उसको समझाता है चुरा ले, कोई समस्या नहीं, पाप नहीं जाता है। अब यहाँ पर कोई भी रक्षा करने के लिए नहीं आया, जबकि जब श्री लक्ष्मण जी ने वहां से गए थे तो सबको सौंप कर गए थे देवी देवताओं को जंगल में। वन देवी वन दिश देव सौंप सबका हुआ, सबको सौंपे रक्षा करिएगा। कोई नहीं आया, केवल एक पक्षी आता है जटायु। सीते पुत्री कलश जनि त्रासा करी हो जात धान कर नासा। यहाँ पर सीधे सीधे बहुत कठोर शब्द बोले हैं। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई निर्भय कलश न जाने मोही। आवत देख पितांत समाना फिर 10 कंधर कर अनभाना। मुझे किस लगता मैनाक पर्वत आ रहा है? नहीं नहीं, मैनाक पर्वत नहीं है, ये तो लगता गरुड़ आ रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो बुद्धा जटायु है, ये मरने आया। और जटायु महाराज जी ने यहाँ पर युद्ध छेड़ दिया। युद्ध ही छेड़ा नहीं, एक बार तो ऐसा पछाड़ खिलाया, धारी कच बीरथ कीन मही हीरा असी तही राज गीध पुन फिरा। चोचर मारी विदार से देही दंड एक भई मूर्छा देही। एक क्षण के लिए रावण को मूर्छा आ गई, सीता जी को छिपा लिया। चाहते तो सीता जी को लेकर चले जाते और उसको अपनी चोंचों से उसकी 20 आंखें फोड़ डालते। तो किसी ने कहा फोड़ दो, तो जटायु जी बोले कि नहीं, ये भारत की संस्कृति है, यहाँ धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर भी मर्यादा है, तो हम घोष को तो नहीं मारेंगे। किंतु जब नहीं मारे, किंतु दुष्ट थोड़ी सोचता है, वो तो लाभ उठाना जानता है। जैसे वह होश में आया है, कब से क्रोधेनी से चरणी
दोनों पंखे काट करके जटायु जी ने पंकट जैसे पक्षी जैसे बिलखने लगे। काट सी पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। हे प्रभु अब आप किसी ने कहा पंख कट गए ना तुम्हारे, पंख कट गए तो भी दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब तो प्रभु का काम हो गया। यदि पंख होते तो प्रभु कहते कि तुम आए नहीं मेरे पास, अब पंख नहीं है तो प्रभु नहीं कर सकते, अब प्रभु को ही आना पड़ेगा। अब प्रभु भी खोजते खोजते, हे खगमृग हे मधुकर सिंह, तुम देखिए सीता। पक्षियों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं, गुल्म लताओं से पूछते हैं, सबसे पूछते हैं। बिल्कुल विरही व्यवस्था हो गई प्रभु की यहाँ। उस तरह पागल करता है, अरे कोई पशु पक्षी से पूछता है। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। इतने में आवाज आई, राम राम। लक्ष्मण जी बोले, भैया यहाँ कोई आपका जाप कर रहा है। राम बोले, लक्ष्मण यहाँ कोई मेरा जाप क्यों करेगा, ये तो जंगल है। फिर जोर से आवाज आई, राम राम। वो राम की आवाज किसकी थी जाप की? जटायु महाराज की थी। आगे परा गीध पति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। राम जी का ध्यान कर रहे हैं जटायु, राम राम। अति घायल दो कटे पखना, रसना लो रट राम की लाठी। तन पीर अधीर परे तब हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। पंख कटे हुए फिर भी राम भजन, तन में पीड़ा है फिर भी प्रभु का चिंतन। रघुनाथ दशा लख के तही की उमगे बिन छाती रही। गति देख के गीध दशा रघुनाथ को, सुधि सिय की शोध की जाती रही। जैसे देखी जटायु जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो श्री राम जी को सीता जी की खोजने की सुधि भूल गए। भक्त की ओर प्रभु का ध्यान चला गया। अरे आप की दशा किसने किया? यहाँ पर जटायु जी नहीं समझ पाए कौन आया है। कोई भी हो मैं कहता हूं बच जाओ, मुझे मरने दो। हा राम यह मंत्र माता का मुझे जपने दो। राम जी बोले, भक्तराज जिसका आप जाप कर रहे हैं मैं वही राम हूं। कि नहीं, आप राम नहीं हो सकते हैं, हमें मरने दीजिए। गद गद हो बोले प्रभु, मैं ही हूँ श्री राम। भक्तराज देखो करता राम प्रणाम। भक्तराज देखो करता राम प्रणाम। निरखी राम छवि धाम, विगत भई सब पीर। जैसे आप खोले जटायु जी प्रभु दिखाई दिए, सारी पीड़ा
समाप्त हो। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद आज आंसू बहाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्ति कहते हैं, यही सदगुण गाते हैं। बड़ा सौभाग्य मिला तुकार जी महाराज। गीध को गोद में, प्रभु ने गीध को गोद में बैठा लिया। गीध को गोद में राखी कृपा निधि, नयन सरोजन में भरी वारी, गोद में बैठा लिया और प्रभु के आंखों से अश्रुधारा बह गीध को गोद में राखी प्रभु, नयन सरोजन में भरी वारी, बारंबार सवारत पंख, पंख को संवारते हैं प्रभु। अरे भक्त राजा के पंख टूट गए, उनको संवार रहे हैं बाप रे। बारंबार सवारत पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी, और जो जटायु के शरीर में धूल लग गई थी, उस धूल को अपनी जटाओं से साफ करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है। मोरे जान तात कछुक दिन जीतो, प्रभु ने कहा है मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिनों जी लीजिए, मैं आपका बेटा हूं, हमें सुख होगा और आपको भी मुझ जैसे बेटा को प्राप्त कर खुशी होगी और हमें पिताजी मिल जाएंगे। मोरे मोरे जान, मोरे जान कछुक दिन जीते, इतना सुंदर समय मुझको मिला है कि आप हैं और मैं रह जाऊंगा, दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। क्षमीय प्रभु आप ही को आयुष को सतनु नहीं ही से निशानियों
निज जीवन को राख के जीवन में पछताव की आग सदा जलिहो। त्याग सुदेह राजे सुनो सुर लोको राजहु में मरिहो। रिपते सिय को छुड़ाए ना सको यह तन राख के क्या करिए। जो अपनी बिटिया की रक्षा नहीं कर पाया, ये शरीर रखकर क्या करूंगा प्रभु, इसलिए अब हमको जाने दीजिए। प्रभु ने कहा है जटायु कुछ तो मांग लीजिए। मांगहु वरदान तात छुटती बार दूंगा सब हार रुचि तुम्हारी। राम है कुछ मांग लो। तो जटायु जी महाराज बोले कि आप क्या देंगे, जंगल में भटक रहे हैं, श्री सीता जी भी खो गई हैं, देंगे कहां आप, देंगे कहां आप, रहा पास क्या तुम्हारे नाथ। देखूं महाराज को विराग बेश खाई है। तो प्रभु राम बोले भक्तराज ऐसा नहीं है, जानते नहीं हो तुम, जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश वैकुंठ को बिहारी। जटायु जी मुस्कुराए, वैकुंठ बिहारी है मैं थोड़ी कह रहा हूं नहीं है, किंतु वैकुंठ बिहारी ने हमें गोद में ले लिया है, इसलिए वैकुंठ बिहारी की पूरी संपत्ति तो हमारी हो गई। तो अब आपका कोई अधिकार नहीं है, वहां मेरा अधिकार है। जैसे कोई बोले पिता कि बेटा तुमको संपत्ति दे दूं, तो पिता कहता है पिताजी आपकी संपत्ति तो मेरी ही है, आप क्या देंगे। गोद ले लिया, गोद ले लिया या विधि को विनीत दिया के प्रभु की संपत्ति को भयउ अधिकारी हूं, मैं तो स्वयं अधिकारी हूं। अंतिम में सब दशा बताई है प्रभु। दशानन ने, रावण ने श्री सीता जी को हर ले गया है। नाथ दशानन ने गतिहीनी तेहि खल जनक सूता हरिनी। लय दक्षिण जिस गयो उसाई बिलपति अति कुररी की नानी। दर्श लाग प्रभु राखी प्राणा चाला ने चाहत आप कृपा विधाना। जाने दीजिए प्रभु। अब यहाँ पर जाने जैसे किए हैं गीध अधम खग आमिष भोगी गतिहीनी जय जाचत जोगी। एक बात और सुन लीजिए, जाके मत बता दीजिएगा पिताजी से कि सीता जी का हरण हो गया, क्यों न बताऊंगा, बताऊंगा। तो प्रभु मुस्कुराए, आप मत बताइएगा। अच्छा, इस कहानी से ये पता चलता है कि जहां पिताजी गए थे वहीं जटायु जाने वाला है, वहां मुलाकात होने वाली है। तब तो कह रहे हैं पिताजी से ये बात मत बताइए, तो कौन बताएगा। तो कहते हैं सीता हरण तात जन कहां पिता समझाई। सीता हरण तात जन जाय करऊं पिता समझाई। जो मैं राम, जो मैं राम तो कुल सहित कहां ही दशानन आई। यह रावण स्वयं आके बताएगा, पूरा परिवार सहित आएगा, बताएगा कि मेरा पूरा परिवार आ गया है। क्यों आया है, क्योंकि मैंने सीता जी का हरण किया था। यह संदेशा वही आके मार कर बताएगा, इसलिए आप बताइएगा। इतना समझाए हैं। और यहीं पर पिता जी के द्वारा जो सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ जटायु को वह लेकर के विदा होते हैं। पितु की अंतिम क्रिया करी को बड़े पुत्र अधिकारी। सो पितु क्रिया भरत को सौंपी खग की क्रिया संभाली। पिता का संस्कार करने का अधिकार बड़े पुत्र का है। तो राम जी नहीं किए, भरत जी को सौंप दिए। और खग माने जटायु जी की क्रिया, अंतिम क्रिया प्रभु ने किया है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। इस कथा को विस्तार नहीं दे और आगे बढ़े, क्योंकि थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। अभी समय 10 मिनट है हमारे पास, हम अपनी कथा वहां तक पहुंचा लेंगे। आवत पंथ कबंध निपाता नहीं सब कहीं साफ कई बाता। एक कबंध आता है, उसका भी प्रभु उद्धार करते हैं। इसके बाद ताहि देई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पहुंचा। प्रभु पहुंचे कहाँ है अब, सबरी के आश्रम में। अब सबरी के बात तो सब जानते हैं, जो कथा सुने हैं वो भी, जो नहीं सुने हैं वो भी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जो सदा सांवरे को ढूंढता है उसे एक दिन वो सांवरा ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते प्रभु वहां तक पहुंचे, किंतु उसके पहले बहुत परिश्रम करना हुआ होगा सबरी मैया को, तब प्रभु आए हैं।
सहज नहीं आएंगे। आंगन नहीं सवारा कैसे आएंगे भगवान? ये जो हृदय रूपी आंगन है इतना गंदगी भर दी है, कैसे प्रभु आएंगे? राग द्वेष काम क्रोध गंदगी जब साफ होगा तभी आएंगे प्रभु। यहाँ पर प्रार्थना करती है समरी, प्रभु सारी उमरिया चली गई, आप आए नहीं, कम से कम अब तो आ जाइए। आंखियां तो जर्जर हो गई हैं। राम राम रटते रटते राम राम मीठे
नारी तैरत जाते हैं मोरे। किसी ने देखा झोपड़ी में कोई स्त्री है, कोई भीतर जाती है, कहीं बाहर आती है, न भीतर बैठती न बाहर बैठती। तो आती क्यों जाती हो तुम भाई? कहती है मैं आती जाती रहूंगी, बैठूंगी नहीं। क्यों? कहीं प्रभु हमारे आ जाएंगे तो फिर कौन उनका स्वागत करेगा? क्योंकि हमने फूल बिछा के रखे हैं, कोई दूसरा पैदा करेगा तो कौन देखेगा? किंतु फिर भी भगवान नहीं आए, एक दिन नहीं आए, वर्षों बीत गए, प्रभु नहीं आए। फिर रोज करती थी, छिन भीतर बाहर हो दक्षिण, सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी। यही के तन पे कछु पीर भई, योगिनी मानस महाजनी। अब जान पड़ी रघुनाथ के प्रेम की मूरत रूप यह सबरी। इसलिए आस छोड़े। हम लोग आस छोड़ देते हैं। संत कहते हैं आस नहीं छोड़ना चाहिए। अरे भैया, सबरी गुड़िया से बुढ़िया हो गई, जब शादी होने वाली थी तब ये घर से भागी थी। आज बुढ़िया हो गई है, बाल सफेद हो गए हैं, आंखों से दिखता नहीं है, फिर भी अभी आशा लगाए बैठे हैं। एक संत कहते हैं इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण भी रह के मिलन में बदल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, नाथ कब तक रहेंगे, नाथ कब तक रहेंगे। खड़े एक दिन देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। सबरी के बट जटायु, सबरी के बट जटायु, अहिल्यादि के पास पहुंची स्वयं, छोड़ कर के अवध। यह घटना सच तो भरोसा हमें, खुद व खुद आप आकर के मिल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण भी रह के मिलन में बदल जाएंगे। दर्श देने को रघुबर आएंगे जब, हम मानेंगे न अपनी चलाए बिना, जाने देंगे न वापिस किसी शर्त पर। बस कमल पद पकड़ कर लिपट जाएंगे। कहती है कि एक बार आ जाएंगे तो फिर मैं जाने नहीं दूंगी, कमल चरण पकड़ कर बैठ जाएंगे। ये सुंदर भावाएं। और अब वो बहुत मैया बड़ी विचित्र है। हरकत भुज बाम बिलोचन सबरी सोच। आज एक दिन सुबह उठी, मीठे मीठे फल आई है और फूल कुछ बिछाती है रास्ते में। सुबह उठते उसके बाम भाग में फड़की, सोचती है कि आज बाम भुजा मेरी फड़क रही है, लगता है आज प्रभु आएंगे। खुश है। आज पता नहीं कितने वर्षों बाद आज उसकी भुजाएं फड़की हैं, बाएं, आनंदित हो गए। हरकत भुज बाम बिलोचन, केवल आंखें भी फड़की और भुजाएं भी बाम भागी फड़की है। शुभ होती स्त्रियों के लिए। हरकत भुज बाम बिलोचन सबरी सोच रही। हरकत बाम बिलोचन
काय को आए हो? कुछ बोला, अच्छा आज प्रभु हमारे आने वाले, तुम यही कहना चाहते हो? अब आजकल तो कौवा की कहानी बंद हो गई। कौवा आ जाता था तो बहनें बड़ी खुश हुआ करती थी, लगता मायके का संदेशा लेकर आया है, रोटी खाएगा। तो वो कोई पूछते नहीं, क्योंकि मोबाइल हो गया है। बोल बोल कागा मोरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मोरे राम कब आए। अब वो थोड़ी बोल रहा है, सबरी अपने यहाँ पे बात कर रही है। अच्छा तुम बता रहे हो कि राम आएंगे, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मोरे राम कब आएंगे। आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं सांवरे लगाई कहाँ देर रे, टोकनी में रखे मैंने चख चख बेर रे, होगा मन मगाने जब, होगा मन मगाने जब, राम मेरे खाएंगे, राम जब आएंगे, मेरे राम जब आएंगे। इतने में घड़ी घड़ियाल खूब बजने लगा। संत महात्मा स्वस्ति नारायण वृद्धश्रवा माने भगवान पहुंच गए। अब सबरी तो विह्वल हो गई, जैसे बहुत दिन से कोई भूखा व्यक्ति हो और उसको बहुत सारे लड्डू जलेबी मिल जाए पगला जाएगा। यहाँ सबरी भी पागल जैसी हो गई, कहीं कीर्तन जाती कि वह किसी ने कहा बैठ जा प्रभु आने वाले हैं। सबरी स्थिर नहीं हो पा रही है, इतनी खुश है, इतनी खुश है, स्थिर नहीं हो पा रही है। अरे भैया पूरा जीवन खपा दी ना उसने। मुनि आए विलोकन झांकी, रघुबर पूछ रहे, मुनि आए विलोकन झांकी, रघुबर पूछ रहे। प्रभु को देख रहे हैं, स्वस्तायन बंधन हो रहा है, आरती हो रही है, चंदन लगाए जा रहे हैं, ये तो राम जी उधर देखते नहीं है। संत कहते हैं प्रभु हम लोग पूजा तो कर रहे हैं, तो कहते हैं पूजा करिए, मना थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मेरी सबरी मैया कहाँ है। प्रभु का ध्यान सबरी मैया की तरफ है, पूजा पर ध्यान नहीं है। पूछते हैं तो मैया कहाँ है, झोपड़ी में बने हैं क्या? उठिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर पूछ रहे, मुनि आए विलोकन झांकी, रघुबर पूछ रहे। उठिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर पूछ रहे, हो रघुबर वेद मंत्र पढ़ते पढ़ते हम थक गए, उधर पूछते थे जाइए उधर आपके माता जी की जो पड़ी है। प्रभु गए हैं मैया के पास। अब मैया भी आज कमजोर नहीं है, आज इधर मुंह किए बैठी हैं। राम जी बोले लगता है मैया कुछ अधिक गुस्सा गई है। लक्ष्मण जी बोले आप कहते थे कि मैया मिलेगी तो दौड़ कर मिलेगी, तो बोलती नहीं उधर मुंह कर ली है। तो राम जी बोले लक्ष्मण ये गलती हमारी है, इन्होंने पूरा जन्म खपा दिया, हम आज आ रहे हैं तो नाराज है, गुस्सा में है मैया। बोले मैया हम आ तो गए, सब बड़ी कुछ नहीं बोली। प्रभु जाकर पीछे से जैसे छोटा लल्ला आप लोगों का पीछे नहीं, जब मैया गुस्सा जाती है तो लल्ला क्या करता है, छोटा बच्चा मम्मी मम्मी क्या करके आंख दबा लेता है, तो मम्मी का गुस्सा फिर शांत हो जाता है। तो प्रभु गए पीछे से आंख बंद कर लिए, माँ पहचानो मैं कौन हूँ। सबरी के तो आंसू निकल आए, प्रभु मैं तो पहचान पहले गई थी, आज की देर क्यों लगाई है। और वहीं पर
स्तुति करना शुरू कर दी है, पर स्तुति की नहीं उसने, नयनों से गा रही है सब, क्योंकि उस बेचारी वो पढ़ी लिखी थोड़ी थी, नयनों से ही स्तुति कर रही है। संत ने लिखा, नैनों से स्वागत गाऊं, सर बस दे तुझे। कैसे राम जी हैं, क्योंकि सभी तो देख ही नहीं थी कभी, तो कैसे समझते कि प्रभु राम है? यही है सरसी जलोचन, कमल जैसी आंखें होती, हाँ आंखें तो कमल जैसी है, मिलाती है। सरसी जलोचन बाहु विशाला, हाथे घुटने के नीचे हाथ आए, इतने लंबे लंबे उनके हाथ थे, ऐसा नहीं कि इतना ही था, क्योंकि हाथ बहुत बड़े बड़े थे, विशाल थे। मैं बचकर लिया सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर पूरे वन माला, अच्छा माला भी पहने, यही है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक सामने भी है एक वही है। सबरी परिय चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख, प्रेम मगन मुख बचन
मैया ने यहाँ पर फल लाए हैं, कंद मूल फल सूरस अच्छा। जबकि प्रसंग आता है कि सबरी ने बैर खिलाए हैं, ठीक है, किसी किसी प्रसंग में बैर की बात आई है। कंदमूल फल भी, कंदमूल फल बैरों का भी नाम है, बेर भी कंदमूल ही में आते हैं। किंतु धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम, बैर जो होता है फल वो बहुत शुभकारी नहीं होता। तो प्रभु जब देती है कि चक चक करके, अरे बड़ी मीठी, मजा आ गया माँ। लक्ष्मण जी कहते लाइक मजा आ रहा है, उठे करके दे रही है। और लक्ष्मण जी दिए गए, लक्ष्मण जी ने पीछे कर। राम जी मन में बोले मैया की प्रसादी है, तुम कहाँ फेंक रहे हो, बहुत आवश्यकता पड़ेगी। और फिर आवश्यकता पड़ी ही, वो कथा आगे आई। परंतु प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम सिखाया है। हम सोचते हैं कि अब प्रभु को फल खाने दें, अब कथा को आगे ना बढ़ाएं। कल अपना कथा का विश्राम दिवस है, कथा का विशाल स्वरूप होगा। फिर भी कल राम जी हमारे सिंहासन पर बैठेंगे और हम सब लोग कल कथा का अंतिम आनंद प्राप्त करेंगे। और आज सबरी के आश्रम में प्रभु विश्राम करें और हम लोग भी कथा का विश्राम कर अपने अपने बोले श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय सभी लोग आरती का आनंद लें और भारत से आरती नमो महाराज राजेश्वर्ये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षद्भुत्वाणि समर्पयामि सम्पूज्यामि तथार्थिक्यं। हरिः ओम्। चन्द्रमा मनसो चक्षुः सूर्यो अजायत अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती उतारो प्यारे तेरा गुण गाऊं, अवध बिहारी
यदि कभी करते बखानी आग कर्म के आरत सेवा मायण जी तीरथ करे बिहारी तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो तेरा गुण गाऊं आरती उतारो प्यारे तेरा गुण गाऊं अवध बिहारी तेरी आरती उतारो तेरा राम तेरी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो तेरा राम तेरी आरती उतारो समर्पयामि जले शीतलीकरणं देवा